ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 30 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ने मुरली के महावाक्यों में अपने बेहद के बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने, उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न मुरली का है, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर में बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनके विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। उनसे विकारों पर भी जीत नहीं पहनी जाती ना, क्योंकि संशय बुद्धि होते हैं ना, वो मूंझ जाते हैं। क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा होता है वहाँ निश्चय कैसे हो सकता है? अगर निश्चय है तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं, डॉट ही डॉट है, बिंदु ही बिंदु है, सिंधु ही सिंधु है, लाइट ही लाइट है। मैं ये हड्डी मांस का शरीर नहीं बल्कि एक लाइट का शरीर, प्रकृति के बीच विराजमान मैं एक निराकार ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु, चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ। यदि हम इस अनुभव में रहें, इस निश्चय में रहें कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, वो मुझ समान ही ज्योतिर्बिंदु है और इस संसार में जो भी हो रहा है वह ड्रामा हूबहू रिपीट हो रही है, नथिंग न्यू। और जब हम खुद पर निश्चय करेंगे और परमात्मा पर निश्चय रहेगा तो किसी भी तरीके की माया या कोई संशय बुद्धि आ नहीं सकती मन में, है ना। और जो बाबा कहते जो संशय बुद्धि होते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते तो बाप को तो याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। या किसकी महिमा है? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो, उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे, अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती, यह है बेहद के माँ बाप की बात, बापों के बाप की बात है ना, पतियों के पति की बात है। यहाँ कोई लौकिक माता पिता या लौकिक पतियों की बात नहीं है, यह बात है परमपिता परमात्मा की। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, परंतु वह है निराकार। यह तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म आदि है नहीं, कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है। हम सब कह देते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है, जो कि बाबा कहते हैं यदि ऐसा ही हो तो फिर यूरोप में रहने वाले ये क्यों नहीं कहते कि हमारा यूरोप का धर्म है ना। कनाडा में रहने वाले ये क्यों नहीं कहते कि हमारा कैनेडियन धर्म है। हम आत्माएं, हम भारतवासी असल में भूल गए हैं कि हम कौन से धर्म के हैं। हम देवी देवता धर्म के हैं, यह विस्मृति हो गई। क्यों हो गई विस्मृति? क्योंकि हम
निर्विकारी थे, अब हम भिकारी बन गए, पूज्य से पुजारी बन गए, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी अभी देवी देवता धर्म हमारा है नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी हैं सब विकारी। और धर्म प्रायः लोप भी ज़रूर होने चाहिए, तब तो एक अद्वैत धर्म की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। अनेकानेक खत्म और एक आएगा। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। यह भी ऐसे हैं, थ्रू माँ के बच्चे तुम बने हो। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ, परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। ब्रह्मा माँ के थ्रू, है ना, जन्म लेते हैं। किसके? पिता के बच्चे बने ना, ब्रह्मा माँ के द्वारा। तो बाबा कहते इस बात में भी मूंझ जाते हैं, किसी को निश्चय है तो किसी को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया घुटका दिलाती रहती है, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना और सुनाना है। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और कुछ नहीं करते तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा तो हर तरीके से हर एक को छूट देते हैं। कई समझते हैं से वैसे ही जैसे हम कोई विकारी काम करते हैं तो भगवान को याद करने में पाप पड़ता है। बाबा कहते भल सर्विस ना करो, भर विकारों पर जीत नहीं पहन पा रहे तो याद तो करो, प्रजा भी तो बननी है। प्रजा में आने के लिए तो आप याद तो कर सकते हो, उसमें तो मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कब मिलेगा, है ना। बाप समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं। एक पेड़ के नीचे एक मूर्ति जैसे भी टिकी रहती है, उस पर भी भगवान समझकर उन्हें भी पूजने लग जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं देखो कितने मंदिर बना दिए हैं गली गली में, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ यह सब चीज़ें बहुत हैं वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। देह सहित इन सबसे ममत्व मिटाओ। अब नए घर में चलना है, जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। यह है पुरानी दुनिया, दुख धाम, यह अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में हो। लामोजीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं। तो यह माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, शिव बाबा तरफ लब चला जाता है। तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, यह आवाज़ तो सब सेंटर पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे। सभी का श्रृंगार होता रहता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं। बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो। बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप है स्वर्ग का रचयिता,
सो तो ज़रूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो यह सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। भले यह समझते हैं कि नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं, यह राज तो जब कोई समझावे। भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे। जब देवताओं के पास ही यह नॉलेज नहीं होता तो मनुष्यों का तो कोई समझ भी नहीं सकता है ना। तो तुम बतला सकते हो। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यह जैसे कौड़ियाँ हैं। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने। सबको लिबरेट करते हैं। महिमा है तो उनकी। फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है, इसलिए महत्व कम कर दिया है। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुलटी बातें सुनी हैं, तो वे भी फिर ग्लानि की बातें सुनाए, अपने धर्मों में बहुत को कन्वर्ट करते गए हैं, है ना। अब उल्टा सुल्टा उन्होंने भी सुनाया लोगों को, और उनको भी यहाँ से जो सुनने मिला उन बातों को सामने वाले को कह करके वो मूंझ गए। अब एक तो कृष्ण को डाल दिया, पूरे विश्व की सर्वात्माएं तो कृष्ण, उस छोटे बच्चे को तो भगवान कहेंगे नहीं। अब जो मूर्तियों को जो बड़े बड़े मंदिरों में दिखाया है कि फेस तो उनका देवताओं का रख दिया है, देवी देवताओं को, और नीचे उनको काम विकार में डाल दिया है ना। तो फिर कितने लोगों ने उनके सिर काटे, किसी के पैर काटे। यदि वही उन्हीं में वो सब होती शक्तियाँ और यहाँ होती तो फिर वो बचाते नहीं खुद को। तो वो तो आधार हैं, और ऐसे ऐसे बातें करके उल्टी सुल्टी बातें सुनी हैं तो वो भी फिर ग्लानि बातें सुनाएं और अपने धर्मों में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कि ब्रह्मा का जो है दिल आया बेटी पर, और कृष्ण की इतनी पटरानियाँ और ना जाने क्या क्या रास लीलाएं और कैसे कैसे संभोग आदि दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसा करेंगे, आत्मग्लानि कर उल्टी सुल्टी बातें सुनी सुनाई, और फिर उन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट करते गए। अभी तो सभी उसी ईश्वर को जानने की कोशिश में है, सभी दुख से छूटने की कोशिश में है। तो जहाँ जो जैसा बोलता है, जहाँ कहता है कि सुख मिलेगा, तो वो वहाँ चल पड़ते हैं, क्योंकि मूंझे हुए हैं, क्योंकि गीता का भगवान कृष्ण बना दिया है ना, ऊपर शिव परमात्मा को उड़ा दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कितने क्रिश्चियन बनते होंगे, यह तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप कहते हैं जब ऐसे धर्मग्लानि होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। स्वर्ग की स्थापना होती है, वह है शिव बाबा, तुम हो शिव शक्ति, भारत माताएं, और तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना हैं। यह नई राजधानी स्थापन हो रही है, यह है पुरानी पतित दुनिया, वह है पावन नई दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है। चाहे कुछ भी करें, वापस तो एक भी नहीं जा सकता जब तक ये कल्प का सर्किल अंत में नहीं आ जाता है ना। तब फिर आदि की शुरुआत होती है, और वो भी संगम पर परमात्मा आकर के शुरुआत के लिए स्थापना कार्य ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट, नई जनरेशन है ना, नई दुनिया की रचना रचता बाप इस रचना के द्वारा कराता है। तो यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं कितना भी यज्ञ आदि रच लो, कितना भी कुछ कर लो, करते ही आए हैं, लेकिन दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, चाहे कुछ भी करें। कोई भी वापस जा नहीं सकता। मनुष्यों को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता है। अब यथार्थ नॉलेज नहीं है तो फिर
कन रस के लिए तो होते हैं ना, जो भी हम सुनते हैं सत्संग आदि, कि उस महात्मा ने ऐसी ऐसी बहुत अच्छी बात कही, देखो कितनी अच्छी लगी, है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वो ये थोड़ी जानते हैं कि हमें आत्मा को क्या सुनाना है, आत्मा का नॉलेज देना है। तो वो सब कन रस के लिए हैं। बाबा कहते हैं तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते आसुरी मत पर चलने से असुर ही बनते जाएंगे। वह है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर हैं, तब तो रावण को जलाते रहते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए हो, फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। अभी 5000 वर्षों में बाबा कह रहे हैं कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बिना घर के है, कोई बिना कपड़ों के है, तो कोई एसी कार में है, तो कितना रहने को जगह नहीं, खाने को अनाज नहीं है। अगर सतयुग ही लाखों वर्ष का होता तो क्या करते? क्या एक दूसरे के ऊपर सोते बिस्तर लगा करके? क्या हालत होती बताइए। अभी तो कीड़े मकोड़ों जैसा हाल है ना। तो बाबा कहते हैं सोचो जरा। इस तरह बाप बैठ बच्चों को महावाक्यों में अपने ही राज को समझाते हैं। इस मनुष्य रूपी धर्मों के झाड़ का राज स्वयं आकर परमात्मा हमें देते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आती रहेंगी, आती जाएंगी। इनको फिर वह गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं। कहते हैं भगवान करा रहा है। परंतु गॉड थोड़े ही कैलेमिटीज लाते हैं। यह तो ड्रामा में नूंद है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसी रची जाए। महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुलेंगे, है ना। बाबा कहते हैं ना, स्वर्ग का रास्ता नरक से होकर जाता है ना। तो अब जब तक महाभारत की लड़ाई ना लगे तब तक स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है, तो कई हिम्मत नहीं रखते हैं। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्युलोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब मैं अमरलोक का मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म बाप का कहना मानो। इस एक जन्म के लिए मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर का साथ देने का पक्का और सच्चा वादा करता हूँ, है ना। जहाँ किसी तरह का कोई दुख, कोई अशांति, कोई भी परेशानी या कोई भूख से मरने वाले नहीं होंगे। किसी की भी आयु अकाले मृत्यु नहीं, है ना। ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उस स्वर्ग का रचता बाप रचना करा रहा हूँ, है ना। तो यह पक्का वादा है। बाबा कहते हैं इस तरह से मैं आया हूँ तो कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो बाप कहेंगे ना तुम कपूत बच्चा हो। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा तो मिलेगी नहीं। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफानों में बाबा कहते हैं लाएगी, और बहुत तूफान आएगी, देवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे यह क्या बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाप कहते हैं तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया है, तुम तो ट्रस्टी हो गए, ट्रस्ट किया तो ट्रस्टी बने, तो वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, बाप सैल्वेज करने आए हैं। बाप बिगर स्वर्ग कौन बनाए? कहते हैं द्वारिका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी? कच्छ मच लाएंगे क्या? जिनमें ईश्वर का अवतार कह दिया वो लाएंगे क्या? तो यह ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे।
विकारों को दबा देते हैं निर्विकारी बनकर, है ना। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हो जिनमें विकार हैं, वह बंदर से भी बदतर हैं। एक इन बाबा के महावाक्यों के पीछे एक कहानी याद आती है छोटी सी। एक बार एक परिवार में माँ रोज अपने खिड़की के कांच को अंदर से पोंछती और रोज अपने बच्चे के सामने बहुत बातें करती कि देखो सामने वाली आंटी का कांच कितना गंदा है, साफ़ नहीं करती, देखो ज़रा कितना गंदा है। रोज़ ऐसे बकवास करते जाती, बहुत बातें करती, उसको बुरा भला कहती और अपना कांच साफ़ कर लेती। एक दिन बच्चा मैदान में खेल रहा था, बाहर की तरफ जब उसने अपने ही घर के कांच को बाहर से देखा तो बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। तब फिर माँ दूसरे दिन फिर सफाई के कार्य में लगी तो माँ फिर कहना शुरू कर दिया कि बहुत ही भला बुरा कहने लगी कि देखो आंटी साफ़ नहीं करती, कैसे गंदगी में रहते हैं, ऐसे वैसे ये फलाना फलाना। जब उन्होंने बोला तो बच्चे ने कहा माँ आंटी का ग्लास बहुत साफ़ है, आंटी का खिड़की का कांच एकदम साफ चमकता हुआ है, हमारा कांच बाहर से साफ नहीं है, बहुत गंदा है। तब माँ ने बाहर जाके देखा तो उसे एहसास हुआ कि धूल किस पर जमी हुई है, आपके चेहरे पर या आईने पर। कौन सी धूल को साफ करने की बात यहाँ आकर परमात्मा कह रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जिस तरह बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, हाँ, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हो, जिनमें विकार हैं वह बंदर से भी बदतर हैं। देवताएं तो मंदिर लायक हैं, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता, मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके, मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। रुद्र की और सालिग्रामों की पूजा होती है, कितने सालिग्राम बनाते हैं, शिव तो एक ही बनाते हैं, है ना। जब अभिषेक होता है तो बीच में शिव तो एक ही रहता है, भल रुद्रियाँ जो हैं एक के पीछे एक करोड़ों भी लगा देते हैं, लाखों भी लगाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सालिग्राम तो बहुत बनाते हैं लेकिन शिव तो एक बनाते हैं, क्योंकि जो सालिग्राम हम बच्चे, आत्मा रूपी बच्चे बाबा ने कहा है वो प्रतीक उसी का है ना। वो रुद्रियाँ ही हम सालिग्राम है और वो परमात्मा शिव बाबा एक है ना। तो बाबा कहते हैं प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़े ही बना सकेंगे शिव बाबा, और तुम बच्चों की पूजा होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो, बाप का मददगार बच्चे है ना। तो तुम हो शिव शक्तियाँ, सेल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं, है ना। बाबा कहते अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर ना सके। अब गांधी जी ने ही अपना बलिदान दिया लेकिन उससे किसी की सदगति तो नहीं हुई ना। उन्होंने किया भारत में शांति के लिए, लेकिन विश्व शांति तो वो विश्व का जो शांति दाता है, जो ज्ञान दाता है, जो ज्ञान सागर है, जो सुख करता है दुख हरता है, वह आए तब तो हो। यथार्थ ज्ञान क्या है जिससे सदगति होनी है? ऊंचते ऊंच ज्ञान कौन सा है? कौन सा ज्ञान है जिसके बिना गति नहीं है ना। कहते ना ज्ञान बिना सदगति नहीं, दुर्गति में ही डले रहेंगे। तो ये ज्ञान है, इस ज्ञान को समझना है ना। बाबा कहते हैं लिख जरूर देते हैं सर्वोदया, लेकिन अब सारी दुनिया पर दया तो कोई नहीं कर सकते। सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को ही कहा जाता है।
कहा जाएगा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना, यह काम तो एक परमात्मा का ही है। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते, जो खुद दुर्गति में हो वो किसी की सदगति कर ही नहीं सकते, तो एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तुमको कहते हैं कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने है आँखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं। परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी, तत्वम। उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा, कांटों से फूल बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। बाप आया है तो ज़रूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। ज़रूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे हैं, तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं फिर भी, बाबा कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं फिर भी। बाबा कहते तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे हैं तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया फिर पूरा सामना करेगी, डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग ना करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। दूसरा, बाबा ने कहा मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। वरदान बाबा ने दिया, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, जब संकल्प में भी कोई आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। जब संकल्प में भी कोई आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।